अक्सर साधकों की ये जिज्ञासा होती है कि कैसे जाने कि साधना सिद्ध हो रही है, साधन में सफलता मिल रही है। इस बात की कसौटी क्या है? कैसे साधक ये समझे कि वो जो निरंतर राम राम चलते उड़ते खाते पीते जप रहा है उसका प्रभाव उस पर हो रहा है। इन सब बातों को जानने के लिए आज आप और मैं परम पूज्य ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के एक लेख को श्रवण करते हैं, जिसमें स्वामी जी ने साधना की सफलता को प्रकट किया है कि आखिर हम आप कब आनंदित हो जाएं, कब निश्चिंत होना आरंभ करें कि हमारे द्वारा जपा गया नाम सफल हो रहा है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जब तक मनुष्य को अपना साधन भार रूप प्रतीत होता है तब तक उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है। जैसे सत्संग में जाता तो है, या तो ठीक निश्चित समय पर जाता नहीं, और जाता है तो सत्संग की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता नहीं। शरीर सत्संग में बैठा है और मन दूसरा ही काम कर रहा है। इसी प्रकार जप ध्यान आदि साधनों में भी मन नहीं लगता, जब तक उसे समझना चाहिए कि मेरे साधन का निर्माण नहीं हुआ। जो साधन मैं कर रहा हूँ वह मेरी योग्यता और रुचि के अनुकूल नहीं बन पाया है। अभी कुछ त्रुटि भूल मुझ में है। पूज्य स्वामी जी हम आपका मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि जो साधन साधक को अपना जीवन प्रतीत हो, जिसके बिना उसे चैन ना पड़े, साधन किए बिना रहा ना जाए, जीवन से भी साधन अधिक प्रिय हो जाए, साधनों उपयोगी हर एक काम ठीक समय पर करने में नित्य नया उत्साह और प्रेम बढ़ जाए, तब समझना कि अब प्रभु की और महापुरुषों की कृपा से मेरे साधन का निर्माण हो पा रहा है। सच्चे साधन में कभी भी साधन का अभिमान नहीं होगा, उसे किसी भी अवस्था में साधन भार रूप प्रतीत नहीं होगा। ये नियम है साधना में सिद्ध होने का। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साधन कोई भी छोटा बड़ा नहीं, किंतु उसमें प्यार होना चाहिए, भाव होना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर उचित ढंग से करना चाहिए। मान लो किसी ने यह निश्चित किया कि मैं तो केवल एक बार प्रभु का नाम लूंगा, ठीक 4 बजे प्रातःकाल लूंगा। इस निश्चय के अनुसार यदि वह 1 सेकंड भी काल का व्यतिक्रम न करके प्रतिदिन प्रातःकाल ठीक 4 बजे प्रभु का नाम एक बार प्रेम पूर्वक ले, प्रभु के प्रेम में सराबोर हो जाए, तो एक बार लिया हुआ नाम उसका उद्धार कर देगा। स्वामी जी कहते हैं, जिस साधन का यह निश्चय है कि एकादशी को मरने वाले की सदगति है, अतः मेरी मृत्यु उसी दिन होगी, तो वह ठीक उसी दिन मरेगा। जिस साधक का भगवान के ध्यान में विश्वास और प्रेम है, ठीक नियमित समय पर प्रेम पूर्वक वह ध्यान करता है तथा उसकी यह इच्छा कि मैं ध्यान करता हुआ ही मरूं, तो वह ध्यान करता करता ही मरेगा। मनुष्य के विश्वास पूर्वक किए हुए संकल्प में अद्भुत शक्ति है, पर वह जो कुछ करे उसे सांगोपांग सुंदर से सुंदर ढंग से प्रेम पूर्वक करता रहे। जो लोग भगवान का नाम जप चिंतन करते हैं, चिंतन या कीर्तन करते समय जब कभी उनको कुछ रस मिल जाए तो उसी में संतोष कर लेते हैं, उसी को साधन की सफलता मान लेते हैं। वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। साधन में तो नित्य नवीन उत्साह, उत्सुकता, व्याकुलता बढ़ने रहती है। जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, जो सब प्रकार से पूर्ण है, उनके लिए तो कुछ करना नहीं बनता। वे तो पूज्य हैं, भगवान के सदृश या भगवान के ही समान। परंतु जब तक साधक और साधन का प्रसंग है, तब तक साधक के जीवन में कभी किसी भी अवस्था को लेकर संतोष नहीं होना चाहिए। उसके हृदय में तो प्रतिदिन उत्तरोत्तर नित्य नया उत्साह, नित्य नई व्याकुलता बढ़ती रहनी चाहिए। यदि आप और मैं नाम जपते हैं तो स्वामी जी के कहे अनुसार और अधिक नाम जपने की पिपाशा हृदय में जागृत हो, यही साधन की सफलता का संकेत है। यही साधन के सिद्ध होने का संकेत है कि नाम प्यारा लगे और जीवन तुच्छ लगे। स्वामी जी कहते हैं, किसी भी साधन की सफलता उसके आगे की नवीन साधना को उत्पन्न कर देती है। जब तक कुछ भी करना शेष है, तब तक साधन में संतोष आ जाना साधन में शिथिलता को उत्पन्न करता है। जो वास्तव में असावधानी है, जो साधक साधन में अभिन्न होता जाता है,
त्यों त्यों उसकी साधना सफलता की ओर, त्यों त्यों उसमें व्याकुलता बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। और यही साधन की सफलता है। जब हम आप नाम जपना आरंभ करें तो हमारे भीतर और अधिक नाम जपने की, और अधिक प्रेम और विश्वास से नाम जपने की निरंतर जो हम में लालसा है, वही हमारी साधना को सिद्धि तक पहुंचाती है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।